समस्तीपुर में गुरुवार को एक बहू ने कोर्ट के अंदर अपनी सास को दांत से काट लिया। काटने के बाद सास के हाथ से खून बहने लगा। बहू ने ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है। इसी केस की तारीख पर सास और बहू दोनों कोर्ट पहुंचे हुए थे। कोर्ट परिसर में ही दोनों के बीच विवाद हो गया और बहू ने सास को दांत से काट लिया। न्यायालय की सूचना पर नगर पुलिस ने सास और बहू दोनों को हिरासत में ले लिया है। बताया गया कि समस्तीपुर जिले के खानपुर थाने के बादोपुर गांव की प्रीति कुमारी की शादी 2015 में बरौनी के चेतन सहनी के साथ हुई थी। शादी के बाद दोनों में विवाद शुरू हो गया। बहू प्रीति कुमारी का कहना है कि शादी के बाद जब वह ससुराल गई तब से ही उसकी सास दहेज के लिए उसे ताना देने लगी। आरोप है कि शारीरिक प्रताड़ना भी दी गई, जिसके बाद लड़की पक्ष की ओर से 2 साल पहले समस्तीपुर परिवार न्यायालय में दहेज प्रताड़ना का केस किया गया था। मामले को लेकर बहस भी कई बार हुई। वहीं आपको बता दें कि लंबी बहस के बाद परिवार न्यायालय एक मौका दोनों परिवार को देती है कि वह आपसी सुलह कर मामले का सेटलमेंट कर ले। आज पुनः बहस के बाद कोर्ट ने दोनों परिवार को आपस में बैठकर मामला सुलझाने को कहा। बरौनी निवासी शोभा देवी अपने बेटे चेतन सहनी के साथ कोर्ट आई थी। वह दोनों सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे, जबकि उसकी बहू प्रीति कुमारी अपने परिवार के लोगों के साथ ही थी। दोनों पक्ष सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे। कोर्ट के आदेश पर दोनों पक्ष सुलह करने गए। बातचीत के दौरान प्रीति की अपनी सास शोभा देवी से किसी बात को लेकर बहस हो गई। विवाद के बाद प्रीति ने अपनी सास के बाएं हाथ की उंगली को दांत से काटकर लहूलुहान कर दिया। इसके बाद न्यायालय में महिला की चीख पर अफरा तफरी मच गई। बाद में कोर्ट द्वारा घटना की जानकारी नगर पुलिस को दी गई। नगर थाने के दारोगा दीपशिखा मौके पर पहुंचकर सास बहू दोनों को हिरासत में लेकर थाने ले गई। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। जिला दंडाधिकारी राजीव रोशन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार द्वारा संयुक्त आदेश निर्गत करते हुए कहा कि इस वर्ष काली पूजा एवं दीपावली 24 अक्टूबर 2022 एवं गोवर्धन पूजा 26 अक्टूबर 2022 तथा दवात पूजा 27 अक्टूबर 2022 को मनाए जाने की सूचना है। उन्हें कहा कि दिवाली पर्व के अवसर पर भारी आवाज वाले पटाखा फोड़ने, जगह जगह जुआ खेलने, दुकान के चारों तरफ दीप जलाने एवं आतिशबाजी किया जाता है। कहा कि ज्वलनशील एवं विस्फोटक पदार्थ का उपयोग किए जाने से धन जन की क्षति होने की संभावना बनी रहती है, इसलिए इस अवसर पर विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। वहीं दवात पूजा के अवसर पर कायस्थ समाज अपने घरों या किसी खास स्थानों पर मूर्ति स्थापना कर पूजा अर्चना करते हैं तथा चित्रगुप्त पूजा विसर्जन के समय शोभा यात्रा निकाली जाती है। इसलिए इस पर्व में भी विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। मिथिला क्षेत्र के दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में पावर ग्रिड द्वारा CSR के अंतर्गत बनाए गए पावर ग्रिड विश्राम सदन का उद्घाटन RK सिंह कैबिनेट मंत्री विद्युत नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा भारत सरकार द्वारा किया गया। इस अवसर पर दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, नगर विधायक संजय सरावगी, विधायक केवटी मुरारी मोहन झा एवं विधान पार्षद हरि सहनी उपस्थित थे। वहीं केंद्रीय मंत्री RK सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि पावर ग्रिड के इस सामाजिक कार्य की सराहना की एवं कहा कि इस विश्राम सदन के बनने से मिथिला क्षेत्र के सुदूर क्षेत्र जैसे दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, समस्तीपुर एवं मुजफ्फरपुर आदि से आए मरीजों के परिजनों को सुविधा मिलेगी। कि हम सिर्फ एक व्यावसायिक उपक्रम के रूप में आपके बीच आपकी पहचान न बनाएं, बल्कि हम चाहते हैं कि हम आपके सहयोगी के रूप में आपकी पहचान बनाएं और इसी सहयोग की भावना का प्रतिफल है ये पावर करता है और ये इसी उत्साह और आनंद की भावनाओं का संप्रेषण अगला आग्रह भी एवं चौधरी से ही होगा। अतिथि के रूप में सुप्रिंटेंडेंट शंकर मिश्रा सर ने आपके लिए इस मंच पर ये मंच और पावर केंद्रीय मंत्री महोदय का आगमन हमारे लिए बहुत सौभाग्य। अस्पताल में इसका निर्माण एक खूबसूरत संरचना तमाम 38 करोड़ के सामग्री खराब हो रहे हैं, समय भाग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मिथिला के वास्ते हवाई चप्पल वाला हवाई सेवा करे के वास्ते
दरभंगा में एयरपोर्ट का व्यवस्था करके दिले हन। उड़ान योजना में दरभंगा एयरपोर्ट देश में सफलतम एयरपोर्ट आज के डेट में 11 लाख लोग 2 साल में उड़ान भेज दिलक है। और राज्य सरकार से भी हम मांग करो कि 71 एकड़ जमीन आज जल्दी उपलब्ध करेगी ताकि टर्मिनल बिल्डिंग और एक घंटा कार्गो कॉम्प्लेक्स बन जाए और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हो और ओकर नामांकन भारत सरकार बाबा विद्यापति के नाम से एक नामांकन होना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करिए ना एकदम आदरणीय प्रधानमंत्री जी जगह एकदम आईटी पार्क बिहार के दोसर दले है और 10 करोड़ के लागत से जब हम सांसद घरो पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आपके सहयोग से आपके कारण पूरे देश में आज बिजली के मामले में पूरा देश आत्मनिर्भर बना है। और देश ही नहीं आज विदेशों में भी दूसरे देशों में भी आपके नेतृत्व में बिजली जा रही है और दूसरे देश को भी बिजली हम दे रहे हैं। मोदी जी की सरकार ने किया है। और CSR फंड से आप केवल यही नहीं जो बिहार का एक दो जो A+ ग्रेड नेक्स्ट ग्रेड कॉलेज है दरभंगा का CM साइंस कॉलेज उसमें भी आपने बड़ा हॉस्टल जो है CSR फंड से बन रहा है। जल्द ही वो कंप्लीट हो जाएगा तो आपका फिर हम लोगों को आने का आपको मौका लगेगा। आपका आशीर्वाद दरभंगा को मिलेगा। उसका भी उद्घाटन यहाँ पावर ग्रिड के लोग बैठे हैं जल्द ही उसके जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका भी जल्द से जल्द उद्घाटन। बिहार दरभंगा में और शहरों में अन्य शहरों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लग रहा है। जो हालत है प्रीपेड स्मार्ट मीटर की हम लोगों ने यहाँ के अधिकारियों को भी कहा, बिहार सरकार के प्रधान सचिव को भी हम लोगों ने कहा है गरीब लुटा रहा है प्रीपेड स्मार्ट मीटर से। माननीय मंत्री जी ये मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। जिस गरीब का मीटर 300, 400, 500 रुपए आता था अब महीने में 1500 से 2000 रुपए आ रहा है। आप जांच करा लीजिए स्मार्ट मीटर जो गरीब को जो पेमेंट हो रहा है कि पिछले इसी साल के इसी महीने में उसको कितना भुगतान देना पड़ता था और आज इसी साल के इसी माह में उसको प्रीपेड स्मार्ट मीटर में कितना पैसा देना पड़ रहा है। तो आपको समझ में आ जाएगा ये स्मार्ट मीटर प्रीपेड स्मार्ट मीटर कैसे गरीबों को उजाड़ रहा है। लोग जाते हैं गरीब कहते हैं कि भैया एकरा जल्दी से हटवा दिए तुरंत रिचार्ज करे छी। एक विश्राम सदन देला है पूरा दरभंगा जिला मिथिलावासी सब गौरवान्वित थी। यहाँ अतिथि के हम अहाँ सबके दिश से संपूर्ण मिथिलावासी के दिश से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करे छे। दरभंगा जिला के मिथिला के एहन जिला सुदूर देहात के बीच में छे जे गरीब लोग सब चारों दिश से अबै छे आ अत जे गंदा है तो DMCH के जे स्थिति छे वो देखत अपने से हम आग्रह कर रहल छी जे निश्चित रूप से एकरा पर जे चीज आ देलिए हम 16 करोड़ में होता है का गरीब के लोग रहते निवास करते तो गुण गया था के साथ जिंदगी के नाम ले दरभंगा जिला में यहाँ की चीज क्या अपने सब जय रूप में हम के लिए दरभंगा जिला के वही स्वरूप होकर बरकरार रहे ये अपने सब निवेदन करे छी। मानी नहीं मानी होता है के सभा से हो देव देश का अत्यंत सबसे ज्यादा बड़ा पारेषण कंपनी है और हम अपने CSR के दायित्व में देश में कई जगह पे इस तरह के विश्राम सदन बनाए हैं या बना रहे हैं क्योंकि जो पेशेंट्स हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं उनके लिए उनके जो अटेंडेंट्स हैं उनको रहने के लिए काफ़ी दिक्कतें रहती है। इसीलिए उसको दूर करने के लिए हमारा ये विश्राम सदन का कार्यक्रम जारी है देश में। पावर ग्रिड नई दिल्ली में एम्स में एक विश्राम सदन 300 बेड वाला बनाया है जिसका उद्घाटन हमें गर्वपूर्वक कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। इसके अतिरिक्त IGIMS पटना में विश्राम सदन का उद्घाटन हमारे मंत्री महोदय का से हुआ था और इसके अलावा उनका एक बैठक हुए उदयपुर में 16-17 वह बैठक 2 दिन की रहे तो उनको हम कहली कि देखिए जो हम लोग किए ये सिर्फ भारत सरकार ने नहीं किया ये आप लोग भी किए हम लोग को पैसा देते हैं लेकिन निर्माण तो हम आपके माध्यम से कराते हैं और आप लोगों ने किया।
और हम लोगों ने मिल करके हम और जितने राज्य सरकारें हैं और उनके जो ऊर्जा विभाग है, जैसे कि यहाँ पर वीरेंद्र बाबू है ऊर्जा मंत्री, ऊर्जा विभाग, हम लोग मिल करके ये बताते हैं आपको कि पिछले 5-6 वर्षों में हम लोगों ने देश में बिजली के क्षेत्र में कायाकल्प कर दिया, एकदम कायाकल्प। आई गर्व के साथ कहो, जैसे कि यहाँ पर रोड का कायाकल्प कर दिया, वैसे ही देश में बिजली का कायाकल्प। हम जो है कि उससे पहले बिजली बनाने के मामले में हम लोग डेफिसिट थे, जितना जरूरत था उतना बिजली हम नहीं बना सकते। आज हम जितना जरूरत है उससे ज्यादा हम बिजली बनाते हैं। आज हमारा जो टोटल डिमांड है 2,15,000 मेगावाट है, आज हमारी स्थापित क्षमता है 4,04,000 मेगावाट, 4,04,000। एक और संतुष्ट का कारण है, अब वो है जो किसान जो हम लोग आज ये गरीबों के, इससे ज्यादा उनका काम सीएम के साथ और कुछ नहीं हो सकता। हम देखे हुए हैं हम लोग देखे हुए, जबकि अभिभावक को बाहर सोना जो जगह मिलता है, बड़ी बात जगह नहीं, होटल भी नहीं। होटल का कमरा का किराया देने वाले कितने लोग हैं? जो गरीब आदमी होटल नहीं करते, होटल में आपका इलाज करा दिए संभव है। ये बहुत बड़ा खिला है। इसे देखी तो चीज देखना होगा हम लोग। एक तो कि तो किराया हो वो कम से कम हो ताकि गरीब आदमी पर बोझ नहीं पड़े। दूसरा खाने का चार्ज हो, वो खाने का चार्ज भी कम से कम हो ताकि गरीब आदमी भर पेट भोजन कर सके। ये दो काम पर ध्यान रखिएगा सीएम के साथ, क्योंकि तभी जाकर के ये गरीबों के लिए सार्थक सिद्ध होगा। अगर किराया ज्यादा हो जाएगा तो गरीब नहीं कर पाएगा, और खाने का चार्ज ज्यादा। आज 2022 है, लेकिन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में कुछ भी नहीं है। जो भी चल रहा है वो डीएमसीएच का पार्ट चल रहा है। यूं कहे कि तमाशा बन के रह गया। कब ये लोगों के लिए आएगा, कब सुविधा मिलेगी? हमारा ध्यान इसको आपके माननीय सांसद ने आदेश किया है और जाकर के मनसुख जी से, स्वास्थ्य मंत्री है, इसकी चर्चा करेंगे। हम आपके माननीय सांसद को भी ले जाएंगे साथ में, ताकि इसमें विभाग में जो सांसद है ये पहले से इसके बारे में सजग। 65 करोड़ का मशीन पर बर्बाद हो रहा है। स्मार्ट मीटर लगाने के लिए पुलिस बल क्यों जाता है? आम जनता क्या चोर है, डकैत है कि पुलिस को लेकर जाना पड़ता है बिजली विभाग को? सरकारी विभाग भी नहीं, एक पत्रकार के घर से पुलिस लेके जाना है। ये जानकारी आपको कोई पुलिस बल लेके जाता होगा मीटर लगाने के लिए, ये पहली बार हम सुन रहे हैं आपसे। लेकिन वैसे सुनिए, लेकिन वैसे भी स्मार्ट, लेकिन वैसे भी आपके विधायक ने स्मार्ट प्रीपेड के बारे में बताया है हमको। जब हम लोग बैठे हुए थे तो कान में बताया था कि ऐसे ऐसे हो रहा है। हमने आपके विधायक को कह दिया कि ये देखिए फंड देते हैं, फंड सब पूरा नहीं देते, कुछ अंश देते हैं, कुछ अंश सरकार, राज्य सरकार लगाती है, लेकिन कुछ अंश हम फंड देते हैं तो हमको बोलने का भी अधिकार है। इसीलिए हमने कहा कि साहब हम जाकर के टीम भेजेंगे कि जांच करें। थैंक यू सर, केंद्रीय कार्यक्रम में जो जदयू के नेता हैं विनय चौधरी, उन्होंने आपत्ति जताया है, कहा है कि हम लोगों को इस आज के कार्यक्रम में कि हम लोगों को नहीं आमंत्रित किया गया है। गलत है, ये अपना ना समझे, ऐसा उन्होंने कहा है। गलत है। देखिए ये जो हमारे पदाधिकारी हैं उन्होंने जितने यहाँ से सांसद, विधायक, एमएलसी हैं सबको चिट्ठी लिखा, सबसे संपर्क किया। कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए। और सर इतना अच्छा आपने बना कर दिया है ये अच्छा। और बात यह है कि इसमें भी डीएमसीएच का ही कोई अच्छा होगा ये लोग। अरे मंत्री जी ये विश्राम सदन रहेगा कि वार्ड बन जाएगा? वार्ड नहीं बनेगा, विश्राम सदन न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. Special debit class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom.
well-furnished computer lab, well-furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math, extra large library with reading room, large playground, training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS. डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802।